नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पाठ है निर्धनता एक चुनौती, ये 9th की एनसीईआरटी की सत्र 25-26 की है। ठीक है, 25-26 की है जो वर्तमान सत्र में चल रही है वो है। अब इसमें अपन ये पढ़ चुके हैं, ये जो पाठ है ना पूरा इसको पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको ही देखेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे, यानी कि ये शॉर्ट है। ठीक, कहने का मतलब ये पाठ का सार है। ठीक है, तो ये सभी के लिए काम का है। वैसे पढ़ने को इसको पढ़ चुके हैं, 1.5-2 घंटे लगी थी इसमें। ठीक, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, तो काम काम के हैं उनको देख लेते हैं। चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, आरपीएस हो, आरएसएसबी हो, है ना, और चाहे वो किसी प्रकार की हो, जीके से संबंधित है तो वहाँ से भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, तो उन सभी के लिए काम का है। नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग करता है। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 5:6 में कितना था, है ना, पूछेगा वो कि बताइए बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 2005 में लगभग कितना था, 55% से घटकर 2015-16 में 25% और 2019-21 में 15, है ना, तो 15, 25, 55, 15, 25, 55, 2005-06 में 55 है, 15-16 में 25 है, 2005-06 में 55, 2015-16 में 25, 5-6 में 55 है। ठीक है, 2005-06 में 15-16 25 है, 19-21 में 15% है। ठीक है, निर्धनता एक चुनौती। शहरी स्थिति ये कहानी बताई गई है। ठीक है, इसके माध्यम से राम शरण की कहानी, जो गांव से गया था और जो शहर में जाकर रहने लग गया, वहीं काम धंधा करने लग गया। ठीक है, इसके बाद में ये लक्का की स्थिति है, यानी कि ये गांव का जो एक किसान है उसकी स्थिति है जो भूमिहीन है, यानी कि उसके पास में भूमि नहीं है, उसके बारे में है ये। ठीक है, क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? तो फिर निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें: भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, साक्षरता का स्तर, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और असहायता। ठीक है, अगर जैसे कि आय ही अगर कम है, 3-4-5 हज़ार रुपये है। ठीक है, अब जैसे कि अगर उसमें बीमारी वगैरह होगी, है ना, या फिर कुछ ऐसी दुखदाई घटना हो चुकी है, यानी कि बीमार वगैरह हो चुके हैं, तो फिर है ना वो कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज फिर वो चक्कर में फंसता ही चला जाता है किसान। ठीक है, ऐसे है। भूमिहीन किसानों से संबंधित है, क्योंकि अगर भूमि नहीं है तो वो काम धाम ऐसे करना पड़ेगा ना। लेकिन अब बेरोजगार, अब जो गरीबी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अगर 2025 के हिसाब से देखें तो अखबार में आया था तो शायद वो 4-5 है ना, 4-5 के लगभग है। पहले ज़्यादा थी, है ना, पहले जैसे कि ये 55 थी ऊपर, है ना, अब 15 रही है। ठीक, और अगर 25 की देखें तो अब शायद या तो 10 होगी या फिर 5 होगी, कुछ ऐसे है। इसके बाद में आगे चलते हैं। सामाजिक अपवर्जन, हमें पूछेगा वो, बताइए वो सामाजिक अपवर्जन क्या है? तो ये सामाजिक पिछड़ापन है, ये कहने का मतलब ये है। देख लेते हैं इसको। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता का अर्थ उन निर्धन लोगों से है जिन्हें अपने जैसे लोगों के साथ मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। उन्हें सामाजिक समता से वंचित होकर संपन्न लोगों के वातावरण से अलग थलग रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है। सामान्यतः यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका अन्य लोग आनंद लेते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली भी है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित, ठीक है, अपवर्जित यानी कि वंचित रखा जाता है। अब ये तो अपवर्जित है और ये अपवर्जन है ना, पिछड़ापन है शायद, ये सामाजिक पिछड़ापन। ठीक है, अपवर्जित का मतलब क्या है? वंचित रखा जाता है। इस प्रकार आय कम होने से ज़्यादा सामाजिक अपवर्जन के अधिक नुकसान होते हैं। असुरक्षा क्या है? निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे कि पिछड़ी जातियों के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई भेदभाव या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है ना। तो ये था सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता, है ना, इनको पढ़ चुके हैं। शिक्षा सूचक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना 3 व्यापक सूचकांकों के आधार पर की जाती है। एक तो स्वास्थ्य है, ठीक, स्वास्थ्य में जैसे कि पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। दूसरा है शिक्षा सूचक, जैसे शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, ठीक है, और जीवन स्तर सूचक। ये 3 है: शिक्षा सूचक, जीवन स्तर सूचक और स्वास्थ्य सूचक। स्वास्थ्य सूचक, शिक्षा सूचक, जीवन स्तर सूचक। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर निर्धनता रेखा कौन कौन से जिले हैं? आगे काफ़ी सारणी, काफ़ी फैक्ट हैं, हमें ये 12 ध्यान रखना है। वैश्विक विकास मानों के आधार पर भारत सरकार ने 12 विकासात्मक सूचकों का प्रयोग करके भारत में निर्धनों के अनुपात का आकलन शुरू किया है। 12 है ये, ठीक है, 12 है। आगे चलते हैं। इसके बाद में
2400 कैलोरी है, ये ग्रामीण से है। नगरीय क्षेत्रों में 2100 है। ठीक है, इसके बाद में निर्धनता के अनुमान। भारत में निर्धन लोगों की संख्या एवं अनुमान, जिसे हेड काउंट रेशो, ये हेड काउंट रेशो ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसे, HCR कहते हैं, HCR कहते हैं। 1990 के दशक के दौरान उपभोग व्यय आधारित निर्धनों का अनुमान 45 से गिरकर 37% हो गया। हालांकि निर्धन लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ रह गई है, जिससे निर्धनों का अनुपात और संख्या दोनों ही कम हो गई है। ठीक है, तो 15 और 21 के दौरान बहुआयाम निर्धनता दर घटकर 25 से 15% हो गई है। इस अवधि के दौरान आधिकारिक अभिलेखों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयाम निर्धनता से बाहर हो गए हैं। 13.5 आगे सारणी है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है, हेड काउंट रेशो क्या है, HCR है। आगे चलते हैं। ठीक, 1993-94 50 ग्रामीण, 32 45 339 शहरी 75 404। अब ये 407 इस वजह से रही थी क्योंकि ये और सब चीज़ तो घट चुकी थी। 42 हो गया ग्रामीण में, शहरी में 26, लेकिन ये जो है ना शहरी जो निर्धनता थी वो बड़ी थी, है ना, इस वजह से 407 हो गया। ठीक, 15-16 ये ध्यान रखना है। 12 सूचक कौन कौन से हैं वो पूछ सकता है। पोषण है, बाल किशोर मृत्यु दर है, मातृ स्वास्थ्य है, स्कूली शिक्षा के वर्ष है, फिर स्कूल में उपस्थिति है, खाना पकाने का ईंधन है, स्वच्छता है, पेयजल है, आवास है, बिजली है, फिर संपत्ति है और बैंक खाता है। ठीक है, ये सारणी याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। वो अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की पूछेगा। जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो सबसे ज़्यादा सबसे कम गरीब या फिर ये जो है ना ये क्या नाम है इसका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। जब ये जो 12 सूचकांक है ना, इसके तहत सबसे ज़्यादा जो सबसे कम गरीब है ना वो इसमें है, केरल में। भारत का जो औसत है वो 15 है और सबसे ज़्यादा गरीब है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार कितना है, 34। इसके बाद में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर असम है। इसके बाद में 16 उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद में फिर राजस्थान है। 8 फिर 12 आ जाएगा गुजरात और ये पश्चिम बंगाल। गुजरात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कर्नाटक केगा है ना, फिर महाराष्ट्र। इसके बाद में ये हरियाणा है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अगर कम का अगर देखें तो केरल, फिर तमिलनाडु और दिल्ली। केरल, तमिलनाडु और दिल्ली इनमें सबसे कम है। ये अच्छी तरीके से याद कर लेना इनको। ठीक है, केरल, फिर तमिलनाडु और दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा एक बात करें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। औसत कितना है, 15 है। अंतर्राज्यीय असमानता है, ये अंतर्राज्यीय असमानता है। ठीक है, 1920-21 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु है ना वो पढ़ चुके हैं। असुरक्षित समूह क्या क्या हैं। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का औसत भारत के सभी समूह के लिए 22 है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूह के लिए 22 है, तथापि अनुसूचित जनजातियों 100 में से 43, ये आगे सारणी आ जाएगी, है ना। तो हेड काउंट रेशियो 10% से कम हुआ है। इस बीच बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना वो डिटेल में बता रहा है अब। ठीक, अंतर्राज्यीय असमानता है, असुरक्षित समूह है। आगे चलते हैं। फिर ये 34 29 वो आगे सारणी थी, उसके बारे में बता रहा है। ये डॉलर ध्यान रखना है, डॉलर 215 है ना। ये सारणी अगर याद कर लेंगे ना तो इससे भी काफ़ी हो जाएगा। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य कितना माना है विश्व बैंक ने, डॉलर 2.15, डॉलर 2.15। ठीक है, विभिन्न देशों में अंत्योदय आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिवर्ष 2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात 2010 के 16.27% से गिरकर 2019 में 9.5% हो गया है ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 2020 में 0.1 हो चुका है। 2021 में 207 है ना, वो देख चुके हैं ये। 2017 में 13% से गिरकर 2021 में 11% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी अत्यधिक कमी आई है। 2017 में 233, अब कितने हैं, 207 मिलियन है। अनुसूचित जनजाति ये 43 है। अनुसूचित जाति यानी कि इस वर्ग में प्रति 100 पुरुषों में निर्धनों की संख्या है। 100 में ये 43 है अनुसूचित जनजाति। ये SC है 29 है। औसत भारतीय निर्धनता ये 22 है ना, 22 ध्यान रखना है। वो 15 वो भी ध्यान रखना था। ठीक है, ये 34 है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, ये सेम है। सामाजिक समूह एवं आर्थिक वर्ग, ठीक, 29/9/2021 के हैं, अप टू डेट है। इसके बाद में ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में हेड काउंट रेशियो कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना। जब अपना भारत का 11.9 है, अगर आपका आंकड़ा देखी जाए ना तो अपनी जैसे कि 4-5 के लगभग में रहेगी निर्धनता। सबसे ज़्यादा नाइजीरिया है,
इसके बाद में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान कम है अपन से। ठीक, चीन में सबसे कम है 0.1, 5.8 ब्राज़ील, 2.1 श्रीलंका, 1.1। और निर्धनता जैसे कि बड़ी भी है, जैसे कि रूस में पहले कुछ नहीं थी, अब 3 पॉइंट हो चुकी है रूस में। ठीक है, दे रखा है इसमें, जैसे कि ये दे रखा है, पुनः व्याप्त होकर 2000 में 3% हो गई है। ठीक है, रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में। और निर्धनता रेखा 2017 में 4.4% बढ़कर 2021 में 4.6% हो गई लेटिन अमेरिका और कैरिबियन में। ठीक है, इनके बारे में बता रहा है ये। इसके बाद में निर्धनता एवं सतत विकास लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये सतत विकास लक्ष्य है, 17 सतत विकास लक्ष्य है, ये ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नए सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे चलते हैं। विकासशील देशों की निर्धनता समाप्त करने, स्वास्थ्य में, शिक्षा में सुधार करने, असमानता को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन का समाधान करने, सतत विकास को संवर्धित करने के प्रयास में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये जो है उनके बारे में बता रखा है। चीन है, ये चीन की ये है। पूर्व एशिया ये है। सब सहारा अफ्रीका ये है हरा वाला। ठीक, वैसे भी जंगल ज़्यादा है अफ्रीका में। इसके बाद लैटिन अमेरिका, कैरिबियन ये है। और जो दक्षिण एशिया है उसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रतिदिन ये माना है इसमें 1.9, 5 गुनी के हिसाब से है। अब कितना है, 2.15 है डॉलर, है ना वर्तमान में। इनको याद देख लेना और ऊपर ऊपर देख लेना, 2015 से 2030। ठीक है, सहारा में रहेगी भाई 2030 तक गरीबी। ठीक, सब सहारा अफ्रीका। और ये कौन सा है, ये है पूर्वी एशिया एवं प्रशांत। और ये रेड वाला लाल है, ये यूरोप एवं मध्य एशिया है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो हैं ये। टिकाऊ हुए शहर और समुदाय, असमानताओं में कमी, उद्योग में नवाचार, अच्छा काम और आर्थिक विकास। इसके बाद में SDG लक्ष्य क्या है ना, वो पूछ सकता है। SDG किससे संबंधित है, कथन कारण वाले क्वेश्चनों में वो अटका सकता है। 2030 के मध्य तक कम उम्र से सभी आयामी निर्धनता में जीने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम करना, निर्धनों के लिए अनुपात में गिरावट है। ठीक, आगे चलते हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य है, वो 17 पूछेगा ना, 17। और अपने कितने हैं, 12 है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो निर्धनता को समाप्त करने के लिए अनेक देशों के साथ कार्य करता है। सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक पूरे किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्य, ये संख्या ध्यान रखनी है क्योंकि वो 17, 16, 18 और 12 जरूर देगा। तो 17 है, 17 है। ठीक है, 17 है। इसके बाद में निर्धनता के कारण। ठीक है, निर्धनता निरोधी उपाय, आर्थिक समृद्धि को लक्ष्य, निर्धनता निरोधी। ठीक, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए हैं। लेकिन पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग उचित आवासों में नहीं रह सकते थे। ठीक, ये डाटा याद रखना है आपको। 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% हो गया है, यानी पहले 3.5 था 1970 तक। वृद्धि कब हुई है, 1980 से फिर वृद्धि हुई है ना, तो 3.5 का ये 6 हो चुका है, 6। ठीक है, ये 6 हो चुका है 3.5 से। आगे चलते हैं। बीच एक घनिष्ठ संबंध है, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से वो क्वेश्चन देगा ना तो कर देंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है मनरेगा, अब इसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। ठीक है, और शायद जो कार्य दिवसों की संख्या है ना वो 130 है, शायद 130 या 25 है ना, 130 है शायद, 100 दिनों की जगह है ना, वो NCERT के हिसाब से ही पूछेगा। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान PM पोषण क्या क्या है इसमें, बच्चों के लिए विशेषकर कैलोरी और प्रोटीन देने की आवश्यकता में सुधार करना। ठीक, 1 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू किया गया, तो 2016 में शुरू किया गया था, वैसे नाम से भी पता चल रहा है ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, ये BPL वालों के लिए है, इसमें 450 का गैस मिलता है ना, 2016 में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, क्या है, ताकि उन्हें सांस की जीर्ण बीमारियों और कमज़ोर होती दृष्टि से बचाया जा सके। ठीक है, इसके बाद में जनजाति, वनवासी, फिर भावी चुनौतियां हैं ये गरीबी से संबंधित, यथोचित न्यूनतम। PU प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2016, और ये भी 2016 है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, क्योंकि वो सुमिलित वाले क्वेश्चन देता है ना कि बताइए कब कौन सी योजना वो की शुरुआत की गई थी, तो
तब आ सकता है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये सारांश है, ठीक है। ये 1.5 घंटे लगी थी भाई, अब ये सारांश में ये इतना समय हो चुका है, तो इनको ना बार बार देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, ये 2016 है। भावी चुनौतियाँ LPG है, ठीक है। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, अब जी राम जी नाम कर दिया गया है। 2000 और 2020 तेजी है ना, 3.5 था, ये बड़ा कब से है, 80 से बड़ा है। इसके बाद में निर्धनता निरोधी उपाय 1937 निर्धनता के कारण। 2037 17 लक्ष्य है, ये ध्यान रखना है। 17 लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये जो 17 है वो ये है, 17 संख्या पूछ सकता है वो, ठीक है। ये अलग अलग देश हैं उनकी जो है वो याद रखनी है। 17 सतत विकास लक्ष्य। निर्धनता एवं सतत विकास लक्ष्य क्या है? सबसे कम किस में है? गरीबी 0.1 चीन में है, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया है, ठीक है। ये 43, 29, 22, 34, 34 है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य है ये 2020 0.1। इसके बाद में आगे चलते हैं। असुरक्षित समूह है, अंतर्राज्यीय असमानता है, ठीक है। सबसे कम केरल है, ये क्वेश्चन आया था अभी, है ना, तो केरल है। केरल के बाद में तमिलनाडु है, फिर दिल्ली है, और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो बिहार है। अब बिहार में भी बहुत कम गरीबी हुई है क्योंकि सरकार ने 5-6 लाख नौजवानों को रोज़गार दे दिया है, तो ये 34 की जगह शायद 10-15 ही रही होगी, 15-20 रही होगी, ठीक है। तो बिहार के बाद में यूपी है, यूपी के बाद में मध्य प्रदेश है, बीच में से भी दे सकता है वो, आई बात समझ में। NCERT का हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो 12 है ये अपने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 12 सूचक, बताइए कौन सा सूचक नहीं है? पोषण है, बाल किशोर मृत्यु दर है, मातृ स्वास्थ्य है, स्कूल शिक्षा के वर्ष है, स्कूल में उपस्थिति है, खाने पकाने का ईंधन है, स्वच्छता है, ठीक। अगर लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो वो गरीबी में मान जाएगा। पेयजल है, आवास है, बिजली है, संपत्ति है, बैंक खाता है, ठीक। इसके बाद में ये देख चुके हैं निर्धनता के अनुमान, ठीक है। फिर निर्धनता रेखा। इसके बाद में ये जो है असुरक्षा क्या है, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, ठीक। सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। ग्रामीण स्थिति, इनसे अंदर से भी पूछ सकता है वो। शहरी स्थिति, क्योंकि जो वो पूछना चाह रहा है ना वो इनसे अंदर से भी पूछ सकता है कहानियों से। तो ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।